सकट चौथ 2024 किस दिन है सकट चौथ? जाने तिलकुट चतुर्थी का पूजा मुहूर्त। इस एक काम के बिना अधूरा रहेगा व्रत। कब है सकट चौथ 2024? सकट चौथ का पूजा मुहूर्त क्या है? सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा? नए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ है। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसे तिलकुट चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है। गणेश पूजन के बाद रात में विधिपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसके बिना यह व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ के दिन सुबह में शोभन योग बन रहा है, उस समय में ही आपको सकट चौथ की पूजा कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि सकट चौथ कब है। सकट चौथ का पूजा मुहूर्त क्या है? सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा? पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 06:10 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 08:54 पर होगा। उदयातिथि के आधार पर सकट चौथ 29 जनवरी को मनाई जाएगी। 29 जनवरी को सकट चौथ के दिन प्रातः काल से लेकर सुबह 09:44 तक शोभन योग बना हुआ है। इस शुभ योग में आपको सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:13 PM से 12:56 PM तक है। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी शाम 06:57 तक है। सकट चौथ 2024 पर दिन का चौघड़िया मुहूर्त। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:11 AM से 8:32 AM तक। शुभ उत्तम मुहूर्त 9:53 AM से 11:14 AM तक। चा सामान्य मुहूर्त 1:55 PM से 3:16 PM तक। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर के 3:16 PM से 4:37 PM तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 4:37 PM से 5:57 PM तक। सकट चौथ 2024 चंद्र अर्घ्य समय। सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 09:10 पर है। उस समय चंद्रमा का उदय होगा। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रोदय देर से होता है। सकट चौथ का महत्व। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया गया है। जो निर्जला सकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाते हैं। सकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। सकट चौथ व्रत से संतान को दीर्घायु का वरदान मिलता है। साहूकारनी ने कहा कि वह मां बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई। अब वो बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। बप्पा की माया से गायब हुई संतान। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया।
एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूरवा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गईं और इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। सकट चौथ व्रत के प्रभाव से मिली संतान। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपनी मां की गलती बताई और कहा कि मां ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे। साहूकरानी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकरानी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती, बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। सकट चौथ व्रत में विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत चंद्रमा के पूजन के बिना अधूरा होता है। इस साल 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पूर्व गणेश जी की पूजा और उनका स्मरण किया जाता है। गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि कार्य सुमंगल रूप से पूरा हो। ऐसे बहुत से त्योहार हैं जो सिर्फ गणेश जी को समर्पित हैं। इन त्योहारों पर भक्त गणपति बप्पा का व्रत करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करके मंगल की कामना करते हैं। सकट चौथ महत्व। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां गणेश जी दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके घर में सुख शांति का वास होता है, संतान की समृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में गणेश जी ने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। तिल संकटा चौथ व्रत की विधि। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। मंत्र। गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। अब विधिपूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। ये नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए दलिया टोकरी से ढक यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है, फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। संकट चौथ व्रत की दूसरी कथा।
एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी हैं। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोंगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे केटी के व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बालस्वरूप गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई।
सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले, सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।